हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। तो इस साल की दूसरी जर्नी की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अक्टूबर में हम लोग घूमने गए थे गैंगटॉक, जिसकी वीडियोस मैं शेयर कर रही हूँ। तो गुवाहाटी से हमने एनजेपी की ट्रेन पकड़ी थी जो 8 घंटे की थी। फिर 8 घंटे बाद हम एनजेपी पहुँचे। फिर वहाँ से हमने ट्रैवल एजेंट से बात की और हम डायरेक्ट दार्जिलिंग ना रह के गैंगटॉक गए। और ये देखिए, अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए थे गैंगटॉक के लिए और 3-4 घंटे में ही हम गैंगटॉक पहुंच गए थे। वहाँ की रोड्स इतनी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, देख के मन इतना खुश हो रहा था और सब कुछ अच्छा लग रहा था क्योंकि हम ट्रैवल एजेंट के थ्रू गए थे तो उसने रूम वूम सब कुछ प्रोवाइड किया था। ये देखिए, दिन में हमने नाश्ता किया, खाना खाया और फिर थोड़ा रेस्ट करके शाम को हम घूमने निकल गए। सबसे पहले हम एमजी मार्ग गए और वहाँ शाम को इतनी भीड़ थी, बारिश होके निकल गई थी। फिर हम सोचे थोड़ा घूम ले। तो ये देखिए, हमने फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे क्लिक की और खाना खा के रूम पे चले आए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग तैयार होके निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और हम जा रहे थे नेक्स्ट डे नाथुला, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा क्योंकि मौसम वहाँ ठीक नहीं रहते हैं। और जब आपको दार्जिलिंग गैंगटॉक जाना है तो बेस्ट मंथ है अक्टूबर से लेके फरवरी तक। तो जब भी आप दार्जिलिंग गैंगटॉक जाने का प्लान करें तो आप अक्टूबर से मार्च तक का प्लान करें, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है वहाँ जाने का, बेस्ट मंथ होता है वहाँ जाने के लिए। और आप अपने साथ स्वेटर वगैरह भी ले जा सकते हैं क्योंकि इस टाइम वहाँ पे अच्छी खासी ठंडी पड़ती है। और इस बार हम अक्टूबर में गए थे, अक्टूबर में इतनी ठंडी नहीं थी तो हमने स्वेटर वहीं से ले लिया था। और ये देखिए, नाथुला पे इतनी ज़्यादा ठंड थी और बारिश की वजह से हमें वहाँ से लौटना पड़ा और हम नीचे आ गए, बाबा हरभजन सिंह की मंदिर के पास आ गए। ऐसे यहाँ के लोग मानते हैं कि आज भी उनकी आत्मा वहाँ पे है, इसलिए उनकी याद में यह मंदिर बनाई गई थी। और हमने अंदर जाके प्रसाद लिया और फ़ोटो क्लिक कराई। और ये देखिए, मैं और भाभी फ़ोटो क्लिक कराने के बाद वीडियो बना रहे थे। फिर उसके बाद हम निकल गए दूसरी जगह पे जो था सोमको लेक या चांगो लेक भी इसको बोल सकते हैं। वहाँ भी हम जाके फ़ोटो क्लिक कराए क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा था, पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो याक के ऊपर हम बैठ के फ़ोटो क्लिक कराए। फिर हम निकल गए दूसरी जगह पे जो था पंजाकारी वाटरफॉल। यहाँ भी इतना ज़्यादा फॉग था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, झील थी, झरना था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मन प्रफुल्लित हो रहा था। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं तो एक बार यहाँ पे जाइए और आनंद लीजिए इस चीज़ का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हम यहाँ भी आके फ़ोटो क्लिक कराएं। तीसरे दिन भी हम रेडी हो गए। सबसे पहले कान्हा बेबी रेडी हुआ, उसके बाद हम लोग भी रेडी हुए और निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा के, क्योंकि हम जहाँ भी बाहर जाते हैं, कोई भी जाता है तो फ़ोटोज़ वगैरह ज़्यादा ही क्लिक करा लेते हैं और मेमोरीज़ के लिए। और सबसे पहले हम वाटरफॉल पहुँचे, लेकिन मुझे इस वाटरफॉल का नाम नहीं मालूम था। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखिए, सामने से कितना सुंदर लग रहा था और मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है और आप भी देख के इस चीज़ का, प्रकृति का आनंद उठाएं। और झरने का पानी इतना अच्छा गिर रहा था पहाड़ों के ऊपर और साइड में लोगों ने जिप वे भी लगाया था, रोप वे बोल सकते हैं, और हम लोगों ने उसको भी ट्राई किया था। सबसे पहले मेरे हस्बैंड गए थे और ये तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, जाते ही ये उस पर डांस करने लगे। ये देखिए डांस किस तरह कर रहे हैं और सबको हाय बोल रहे हैं। तो हम सभी लोगों ने वहाँ पे खूब एंजॉय किया और हम निकल गए दूसरी जगह पे जो था गोंजक मोनेस्ट्री। और यहाँ भी बारिश हो रही थी तो हम लोग वहाँ गए, प्रेयर किए और फ़ोटोज़ वगैरह ली। और हमारी भाभी जी जो प्रेयर व्हील होती है उसको खड़े होकर घुमाना चाहिए तो वो उसके साथ खुद भी घूमने लगी। खैर, जोक सपाट, और हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई, झूला झूला और निकल गए दूसरी जगह पे था लासा फॉल। आपको नाम तो बाहर ही दिख गया। फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, फिर निकल गए अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे जो था ताशी व्यू पॉइंट। और ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, खूबसूरत था, लेकिन बारिश की वजह से और फॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ज़्यादा फॉग था और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और आपको जैसे अगर फॉग ना हो, बारिश ना हो रही होती तो मैं आपको कंचनजंगा का व्यू दिखाती, लेकिन खैर हमारी किस्मत में नहीं था देखना। उसके बाद हम अंदर आ गए थे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें थी जो कि वुडन की बनी हुई थी, तो हम लोगों ने कुछ सामान लिया था, शॉपिंग की थी कुछ और फिर हम वहाँ से भी निकल गए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें उस दिन निकलना भी था। इसके बाद हमें निकलना था लेकिन हमारे पास टाइम बच गया था क्योंकि हमारी ट्रेन रात की थी। तो भैया ने हमें
फिर से मॉनेस्ट्री घुमाया और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही शांत माहौल था। और कान्हा बेबी तो यहाँ कबूतरों के साथ खेलने पे लगा था और यहाँ आके बहुत मन को शांति मिल रही थी। बहुत अच्छी जगह थी, पीसफुल जगह थी। और पतिदेव भी मेरे साइड में बैठ गए थे क्योंकि हम यहाँ पे रुक के थोड़ी देर बैठे थे और यहाँ के बच्चे अंदर प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी वीडियोस मैंने नहीं ली है। और कान्हा बेबी तो वहाँ से आ भी नहीं रहा था, वो तो बस वहीं खेल रहा था। फिर उसके बाद हम निकल गए गैंगटॉक रोपवे और यहाँ आके तो बहुत ही मज़ा आया। फुल पैसा वसूल था, मतलब ऊपर आके आपको सारी चीज़ें ऊपर से ही दिख रही थी। फॉग, पहाड़, हरियाली, छोटे छोटे घर, गाड़ियाँ, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, मन कर रहा था बस ऊपर ही घूमती रहूं। खैर हमेशा तो हम वहीं नहीं रह सकते, तो ये जर्नी हमें लाइफ टाइम याद रहेगी और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके घूम के। अगर आप भी नेक्स्ट टाइम यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं या जब भी आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू आ सकते हैं। आपको एनजीपी पास ही ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे भी आना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी आ सकते हैं। और ये देखिए इतना शानदार नज़ारा है, ऊपर से सारी चीज़ें दिख रही हैं, गाड़ियाँ भी दिख रही हैं, फॉग दिख रहा है, पहाड़ दिख रही है, हरी भरी हरियाली दिख रही है। और ऊपर से मेरे पति देव भी हाय कर रहे हैं मुस्कुराते हुए क्योंकि उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है। और बहुत ही अच्छा लगा था हमें ऊपर आके, रोपवे करके पूरा गैंगटॉक हमें ऊपर से दिख रहा था, सिक्किम दिख रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप भी गैंगटॉक सिक्किम आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ आइए, गैंगटॉक रोपवे भी करिए, देखिए कितना अच्छा लगता है और मन को कितनी शांति मिलती है। कितनी पीसफुल जगह है, साफ़ सुथरी जगह है, रोड इतनी साफ़ सुथरी है, मन तो एकदम प्रफुल्लित हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये पुक्की बेबी भी हाय बोल रही है। और हम लोगों ने पहाड़ों पे मोमोज़ खाया, लोग पहाड़ों पे मैगी खाते हैं और हम लोगों ने मोमोज़ खाया। और ये देखिए हमेशा की तरह डॉग लवर डॉग के साथ खेलते हुए। और फाइनली हमारी डेस्टिनेशन ख़त्म हो गई और हम घर की ओर निकल गए। तो आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब